अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को herbal.pk में खुश आमदीद। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक आप सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आमीन। दोस्तों, ईद की इस खुशी में अपने साथ गुरबा और मसाकीन को लाजमी शामिल करें। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर और एक छोटी सी टिप लेकर हाजिर हुआ हूँ जो आपसे शेयर करूँगा, जिनको अपना कर आप कुर्बानी के गोश्त को भरपूर मज़े लेकर खा सकते हैं और बीमार होने से भी बच सकते हैं। हम बीमार तब होते हैं जब कुर्बानी का गोश्त खाने में बेइतदाली बरतते हैं। दोस्तों, कुर्बानी के इस मौका पर हर कोई कुर्बानी का गोश्त खाने के लिए उतावला हुआ जाता है। मुख्तलिफ तरह की डिशेस को ख्यालों में लाया जाता है। जितने शौक से गोश्त को पेट भर कर खाया जाता है, उतना ही ज़रूरी है एहतियात बरतना। सबसे पहली एहतियात तो ये करनी चाहिए कि कुर्बानी के गोश्त को अच्छी तरह साफ करके और अच्छी तरह गला कर इस्तेमाल में लाना चाहिए। गोश्त में ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गोश्त के साथ हमेशा किसी सब्जी को मिक्स करके पकाना चाहिए। गोश्त का सूखा सालन ना बनाया जाए, शोरबे वाला सालन इस्तेमाल में लाया जाए। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। सैलड का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए और इसके साथ दही का रायता इस्तेमाल में लाना चाहिए। लीमू का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। कोशिश करें कि दिन में एक बार ही गोश्त खाएं। तीनों टाइम खाने में गोश्त ना खाएं। कुर्बानी का गोश्त पेट भर कर ना खाएं, हमेशा भूख रख कर खाएं। यह गोश्त सख्त होने के साथ साथ जितना टाइम गलने में लेता है उससे डबल टाइम हजम होने में लेता है, इसलिए एहतियातों पर लाजमी अमल करें। ईद कुर्बान का गोश्त 4 हफ्ते से ज़्यादा फ्रिज में ना रखें, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ जरासीम की नशोनुमा शुरू होने लग जाती है, जिससे मैदे और आंतों की बीमारियां लाहक होने का अंदेशा हो जाता है और गोश्त को फ्रिज से निकाल कर फौरन पकाया भी ना जाए। दोस्तों, एक छोटी सी टिप पर भी अमल करके आप बेहतियाती होने के बावजूद इस टिप को इस्तेमाल करके अपनी सेहत को कायम रख सकते हैं। इस टिप में हम शक्कर और इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करेंगे। ईद कुर्बान पर बारबेक्यू खाने ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। बारबेक्यू खानों में आधा कच्चा और आधा पक्का गोश्त होता है, जो नुकसानदेह होता है, क्योंकि बारबेक्यू खानों में कच्चे गोश्त में जानवर का खून रह जाता है और खून में मुख्तलिफ जरासीम की नशोनुमा होती है। लिहाजा बारबेक्यू खाने बहुत अच्छी तरह से पका कर खाने चाहिए। गोश्त के इस्तेमाल से पैदा होने वाली कब्ज की शिकायत से अगर बचना चाहते हैं तो रात को इसबगोल का छिलका ज़रूर इस्तेमाल करें। इसबगोल का छिलका खाने में मौजूद चर्बी और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार जज़ब करके पाखाने में खारिज कर देता है, जिससे हम दिल की बीमारियों से भी एक हद तक महफूज रहते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका: रोज़ाना सोते वक्त 1 गिलास नीम ठंडे पानी में 2 से 3 बड़े चम्मच शक्कर और 1 बड़ा चम्मच इसबगोल का छिलका डालकर मिक्स करके पी लें। दोस्तों, बहुत ही फ़ायदेमंद टिप है, ज़रूर इस्तेमाल करें और दोस्तों से भी शेयर करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आपकी सेहत के मुतालिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, अगली नई वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।